Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पिछले वीडियो में आपने सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं, उनमें अंतर तथा पेड़ पौधों और जंतुओं में अंतर को पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुकूलन पर। अनुकूलन क्या है? जो अनुकूलन वो होता है कि जैसे हम किसी स्थान पर रह रहे हैं तो उस स्थान के हिसाब से हम अपने आप को वहाँ ढाल लें, वो होता है अनुकूलन। तो जो जंतु हैं और वनस्पति हैं यानी पेड़ पौधे हैं, वो वातावरणीय अनुकूलन को उनके स्पष्ट करना है हमें। तो चलिए देखते हैं जंतु एवं वनस्पतियों में अनुकूलन। सभी जीवधारी अपने अपने विशिष्ट निवास क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? अपने विशिष्ट निवास क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, जिससे उनकी सभी अथवा अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अर्थात कोई भी जीव जंतु यदि सफलतापूर्वक बने रहना चाहता है तो उसे अपने आवास की परिस्थितियों एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है, अन्यथा वह कालांतर में समाप्त तो हो जाएगा। ऐसा करने के लिए समय समय पर जीवधारियों को अपनी रचना एवं क्रियाकलापों में अनेक परिवर्तन लाने पड़ते हैं। इन्हीं उपरोक्त दशाओं द्वारा पर्यावरण के अनुसार जीवधारियों में शरीर को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे क्या कहते हैं? अनुकूलन, एडॉप्शन कहते हैं। अनुकूलन की परिभाषा निम्न प्रकार दी जा सकती है। आप एक लाइन में या दो लाइन में अगर डिफिनीशन एक नंबर पर लिखना चाहते हैं तो अनुकूलन जीवधारियों एवं वनस्पतियों की वह क्षमता है जिसके द्वारा वे कालांतर में ऐसे रचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्ष्यों का विकास कर लेते हैं जिसकी सहायता से वे अपने आवास में सफलतापूर्वक जीवन जी सकते हैं व प्रजनन करके अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे अनुकूलन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। मरुस्थल में ऊंट अन्य जानवरों की अपेक्षा अधिक सुगमता से रह सकता है। मरुस्थलीय चूहे मैदानी चूहों की अपेक्षा मरुस्थल में अच्छी प्रकार से रह सकते हैं। पक्षी आकाश में तथा मछलियाँ पानी में रहने के लिए अनुकूलित है। अगर मछलियों को पानी से निकाल दिया जाएगा तो मछली मर जाती है। तो मछली कहाँ अनुकूलित है? पानी में। हम बात करते हैं जलीय पौधों तथा जंतुओं में अनुकूलन पे। तो जलीय पौधों में अनुकूलन, जलीय पौधों को जलोदभिद कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोदभिद कहते हैं। हाइड्रा, कुमुदनी, वेलिस्नेरिया, कमल, यूटिकुरिया तथा अनेक शैवाल काई जैसे कि सिंघाड़ा, यूलोथिक्स, स्पाइरोगाइरा आदि कुछ जलीय पौधे हैं। ये सब भी पौधे जल में रहने के लिए अनुकूलित हैं। इनको जल में ही पैदा किया जा सकता है। सिंघाड़ा जैसे तालाब में उगता है, कि कमल कीचड़ पानी में भी उगने वाले हैं। जलीय जंतुओं में अनुकूलन, जलीय जंतुओं को क्या कहते हैं? जलचर। जलीय पौधों को क्या कहते थे? जलोदभिद। जलीय जंतुओं को जलचर कहते हैं, जैसे मछली। इन जंतुओं की रचना भी जलीय जीवन के अनुकूल होती। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित या चपटे पंख होते हैं। रोहू या किसी अन्य मछली को देखें, इसके शरीर पर छोटे छोटे पतले छिलके नुमा टुकड़े होते हैं जिन्हें सल्क कहते हैं। इन सल्कों के कारण ही मछली की त्वचा के जल से क्षति नहीं पहुंचती और शोषण के लिए मछलियों के पास गलफड़े होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मछलियाँ पानी में रहकर शोषण कैसे करती हैं? तो गलफड़ों के माध्यम से करती हैं। मेन क्वेश्चन बनता है, अनुकूलन को आपने पढ़ लिया, जलीय पौधों में अनुकूलन, जलीय जंतुओं में अनुकूलन कैसे लिया, परंतु जो जलवायु अंतर होता है, जलवायु हर जगह बदलती रहती है, तो उस जलवायु में जंतु किस प्रकार से अनुकूलित होता है, यानी वो अपना अनुकूलन कैसे करते हैं, इस बात को समझने के लिए चलिए देखते हैं। हम क्वेश्चन पे आते हैं। अनुकूलन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सजीव अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित कर लेते हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत जलवायु भी सम्मिलित है। जंतुओं ने अपने आप को निम्न प्रकार की जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित कर लिया। जैसे नंबर 1, ठंडी जलवायु। कुछ जंतु ठंडे क्षेत्रों जैसे टुंड्रा रहने के लिए अनुकूलित हो गए। उन्होंने अपने आप को निम्न प्रकार से इस कड़ी ठंड में रहने के लिए अनुकूलित कर लिया। नंबर 1, फर और वसी त्वचा।
ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर बहुत संख्या में मोटे बाल तथा उनके नीचे मोटी वसी त्वचा की परत होती है। यह परत उन्हें ठंड से बचाती है। उदाहरण के लिए पेंगुइन के पूरे शरीर पर चिकने पंख पाए जाते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं तथा उन्हें बर्फरोधी और जलरोधी भी बनाते हैं। इसके नीचे वसा की मोटी परत होती है जो उन्हें ठंड में भी गर्म रखती है। ध्रुवीय भालू आर्कटिक के ठंडे स्थानों में रहते हैं। इनके शरीर पर सफ़ेद बाल पाए जाते हैं जिससे ये बर्फ की पृष्ठभूमि में छिपकर अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करते हैं। मोटे बालों और मोटी त्वचा की परत इन्हें गर्म रखती है। आर्कटिक में मस्कन ऑक्सन नामक जंतु भी पाया जाता है। इसमें बाल की मोटी एक दूसरे बालों की मोटी परत भी होती है। ये दोनों परतें उसे गर्म रखती हैं। दूसरा है सुप्तावस्था। शीत ऋतु में भोजन की कमी हो जाने के कारण कुछ जंतु सुप्तावस्था में यानी सो जाते हैं। इसके अंतर्गत ग्रीष्म या वसंत ऋतु में जंतु बहुत सारा भोजन खाकर अपने शरीर पर वसा की मोटी परत जमा लेते तथा शीत ऋतु में बर्फ, मिट्टी या अन्य स्थानों में शरण ले लेते हैं। कुछ प्रकार की गिलहरियां ठंडे प्रदेशों में इसी प्रकार से सुप्तावस्था में रहती हैं। तीसरा नंबर, शरीर के अंगों की अनुकूलता। कुछ प्रकार के पक्षियों के पंजे बड़े और चौड़े हो जाते हैं। ये उन्हें बर्फ और जमी हुई मिट्टी खोदने में सहायता करते हैं। टारमिगन नामक पक्षी के पंख सर्दी में सफ़ेद हो जाते हैं तथा ये पंख गर्मी में लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। ये तो देखेंगे जो बात की ठंडी जलवायु में रहने वाले जानवर अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं। अब बात करते हैं अर्ध महाद्वीप की जलवायु क्षेत्र। इस जलवायु क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी तथा शीत ऋतु में ठंड होती है तथा वर्ष भर में औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर होती है। शीत ऋतु में बहुत से पक्षी प्रवास के लिए गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। सर्प और मेढक सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। रकून नामक जंतु ग्रीष्म ऋतु में बहुत सारा भोजन खाकर मोटा हो जाता था। शीत ऋतु में सुरंगों में जाकर लंबी अवधि के लिए सो जाता है। ऐसा गर्म और शुष्क जलवायु में जो जंतु गर्म और शुष्क जलवायु में रहते हैं वे इस जलवायु में रहने के लिए निम्न प्रकार से अनुकूलित हो जाते हैं। कुछ जंतु जैसे छिपकली और रेंगने वाले प्राणी दिन में गर्मी से बचने की भूमि के अंदर चले जाते हैं तथा रात्रि में भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले जंतु अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जल का त्याग नहीं करते। इस प्रकार ये संसार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने के अनुकूल हैं। कुछ प्राणी जैसे घोंघा गर्म तथा शुष्क जलवायु में अपने शरीर के चारों ओर श्लेष स्रावित करते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से नमी को बाहर नहीं जाने देते हैं। कुछ जंतुओं ने अपने आप को रेगिस्तान जैसे सूखे जलवायु क्षेत्र में रहने के अनुकूल कर लिया। उदाहरणार्थ ऊंट रेगिस्तान में दौड़ता हुआ मीलों दूर चला जाता है। उसने अपने आप को इस जलवायु का अनुकूलन कर लिया। वह अपने कुवड़ में वसा के रूप में भोजन को संचित रखता है तथा आमाशय में पानी को संचित रखता है। इस प्रकार वह लंबे समय तक बिना पानी और भोजन के जीवित रह सकता है। तो आज हमने हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।